साईं से प्रेम होने के बाद अब मैं वहाँ से आई अपने यहाँ सूरजपुर रायपुर से। बाबा यूँ कहूँ कि बाबा मेरे संग संग आ गए और मेरे संग संग रहने लगे। और ये मैं बहुत बड़ा अब बाकी एक जगह सचरित्र में हिमाड पंत जी ने लिखा है कहा है कि ये मतलब ना जो बाबा के वचनों पर विश्वास करता है, बाबा पर विश्वास करता है, उनको ही बाबा से जुड़ी हुई सारी बातें कथाएं ये मतलब अच्छी लगेंगी, रुचिकर लगेंगी, बाकी को तो फिर सुनने की भी ज़रूरत नहीं ऐसा। तो बस जो बाबा पर भरोसा करता है ना, बस वही समझ सकता है। तो जब मैं सूरजपुर आई तो अपने घर में क्या हुआ, बाबा को मैं ऐसे ही जैसे ट्रीट कर, ऐसे नहीं कोई भगवान है मैं उनसे डर रही हूँ, ऐसे नहीं लगता मेरे को। तो है ना, मैं बाबा को सोते समय ही ऐसे रोज़ बोलती थी, बाबा चलो सोने चलते हैं। एक दिन क्या हुआ ना, ये रायपुर चले गए थे, घर में कोई नहीं था, मैं अपने बेडरूम में अकेले ही थी। तो मैं सोची बाबा को ले आती हूँ। बाबा जहाँ रखी थी वहाँ से हाथ पकड़ी मन मन में मानसिक रूप से और बोली चलो बाबा अब सोने चलते हैं, आ जाओ। बस ये बोली और आके ना दरवाज़ा अपना बंद कर ली, सिटकिनी बिस्तर पे लेट गई, बस लेटी। और क्या देखती हूँ, देखती क्या मतलब करवट ली तो आवाज़ आ रहा है मेरे कान में, फिर से वो सिटकिनी खोल रहा है कोई। मेरा तो पूरा शरीर डर से भर गया। पर बाबा पे इतना भरोसा था कि यही बोलती थी कि बाबा तुम हो, मैं जानती हूँ, और तो कोई नहीं हो सकता, पर ऐसे डरा क्यों रहे हो मेरे को। अब ना उसके बाद बकायदे पैर का मतलब चलने का आवाज़ आया, चटाक चटाक ऐसे चलता है ना पैर। तो ये 8-9 कदम चल के और मेरे बगल में आके खड़े हो गए, दरवाज़ा को बंद करने का भी आवाज़ आया मेरे को। मेरा तो पूरा डर के मारे हालत ख़राब। और मैं ओम साईं राम संकट मोचन को भी पुकारने लगी, मैं बजरंग बली हनुमान चालीसा सब पढ़ने लगी। इतना से भी बाबा को मतलब अभी मतलब नहीं मन भरा। तो मेरा जो बिस्तर था ना, पलंग था, वो ज़मीन से करीब क्या बोलूँ 1-1.5 बित्ता ऐसे ऊपर उठ गया। मतलब मैं बिल्कुल मस्त देख पा रही थी कि मेरा पलंग ऊपर है और मैं हिल रहा है ऐसे ऐसे। और बहुत बहुत मैं बाबा को पुकारने लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया और बहुत बहुत अच्छी नींद आई। अब इस नींद में सुबह सुबह उठते समय मैं ये सपना देखी, पहला स्वप्न था मेरे बाबा का ये, कि मैं अपने घर के पास पंच मंदिर है, जहाँ पे ना 5 भगवान का मंदिर है, भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, संतोषी माता, दुर्गा माता, बजरंग बली। तो मैं वहाँ भोलेनाथ के मंदिर में गई हूँ और भोलेनाथ के मंदिर में देख रही हूँ बाबा कफनी पहने एकदम खड़े हैं, मटमैला कफनी। भूलती नहीं मैं, ये पहला स्वप्न दर्शन बाबा का साक्षात्कार कहूँगी ये तो। और वहाँ जब गई ना तो बाबा बोले दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे की मैं। तो एक में भोलेनाथ का मूर्ति और दूसरे हाथ में माता पार्वती का दे दिए। अब मैं दोनों को लेके मतलब कहाँ चल पाती, तो उनसे बोली कि बाबा मैं ना दोनों हाथ में लेके ऐसे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना आंचल भी रखना पड़ता है घर जाते समय, बहू हूँ यहाँ की। तो बोला अच्छा रुक। तो ना माँ की मूर्ति उठाए और भोलेनाथ में समाहित कर दिए, अब वो एक हो गई। अब बोले अब ठीक है जाओ। तो अब मैं वो एक मूर्ति लेके और निकली वहाँ से। तो सीढ़ियों के नीचे ना एक तरफ पूनम खड़ी थी और एक तरफ विजेंद्र भैया खड़े थे, बहुत बड़े भक्त, साईं भक्त दोनों हैं ये। तो फिर मैं घर आ गई। ये मेरा बाबा का पहला स्वप्न दर्शन था जो मैं कभी भूल नहीं पाती। हे साईं मैं कभी तुमको ना भूलूं।